Hello students and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to solve exercise 11.2 of chapter number 11 Algebra class 6 NCERT Maths. So 11.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो भी 2 पार्ट में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाई एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। तो यहाँ बताया गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड को हमने एल नाम दिया है, तो आपको पेरीमीटर बताना है उसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल के टर्म में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं। ट्राइंगल यू ऑल नो, और इक्विलेटर मतलब जैसे कि नाम इक्वल दिया है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, और इन्होंने क्या बोला है, साइड को एल से डिनोट करना है। तो जब सब साइड्स इक्वल हैं तो ये भी एल होगी, ये भी एल और ये भी एल, बिकॉज इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। तो हमें कोई नंबर तो नहीं दिया है, बस एल दिया है, तो हमें पेरीमीटर बताना है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी बाहर की जो साइड्स हैं, आउटर बाउंड्री को हमें ऐड करना है। एरिया क्या होता है, ये अंदर का एरिया होता है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सो वी विल राइट व्हाट इज गिवन, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है एल, सो पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू साइड होता है, मतलब 3 इंटू एल लिखना होता है, या फिर तीनों को ऐड कर दो। तो फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आपको पेरीमीटर जब भी आए तो सारी बाउंड्रीज ऐड करनी है। तो ये पहला वाला एल प्लस सेकेंड वाला प्लस थर्ड वाला, आ गया आंसर 3L। सो 3L इज़ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और ये एल के टर्म में भी आई है, तो एल का अब कोई भी वैल्यू होगा तो हम यहाँ उसको लिख देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is the side of the regular hexagon is denoted by L. Express the perimeter of hexagon using L. Hint: a regular hexagon has all its 6 sides equal in length. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक साइड बताई गई है रेगुलर हेक्सागोन की L। अब आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है। हेक्सागोन मतलब ऐसा शेप, ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 6 साइड्स हो। अगर ये हिंट आपको नहीं दिया है तो भी आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोन मतलब 6 साइड हो। रेगुलर मतलब वो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर रेगुलर नहीं लिखा है तो रैंडम साइज़ के भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी, लेकिन अगर रेगुलर हेक्सागोन दिया है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर एक साइड एल है तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी, ये भी। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स हेक्सागोन की हो गई हैं। वही हिंट यहाँ पे दिया, रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स हो, वो सब इक्वल हो। तो आपको फिर से क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर एल के शेप में। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन क्या गिवन है, एल। तो एक साइड एल है तो बाकी साइड भी एल होगी। और पेरीमीटर मैंने आपको बताया, अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, डजेंट मैटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री वॉल्स को ऐड कर लो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एल प्लस ये एल प्लस 1 2 3 4 बार, और मतलब 6 बार हम एल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 6L है, तो 6 टाइम एल आ गया। सो हमारा पेरीमीटर रेगुलर हेक्सागोन में क्या होगा, 6L। अगर यहाँ लिखा होता पेंटागन, पेंटागन मतलब क्या होता है, रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड होती हैं, तो हम ये L 5 बार ऐड करते तो हमारा आंसर 5L हो जाता। ऐसे अगर स्क्वायर होता तो L 4 बार करते तो 4L हो जाता। तो हम पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है, बट ज़रूरी नहीं कि आपको याद हो, आप बाहर का देख के भी निकाल सकते हो। हाँ, एरिया के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया अंदर का होता है और पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री होती है। सो थर्ड क्वेश्चन इज, अ क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन। एक क्यूब क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये आपका क्यूब बना हुआ है। अगर आपको ना समझ में आए तो आपको एक चीज़ पता है, आपने अपने घर में लूडो खेला होगा, लूडो की डाइस भी खेली हो देखी होगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो डाइस में एक तरफ 6 होता है, एक तरफ 5, एक तरफ 4, एक तरफ 2, एक तरफ 1 और नीचे भी एक नंबर, ठीक है। 6 नंबर होते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, समझो ये आपकी लूडो की डाइस है। और क्यूब इट हैज़ 6 फेसेस, उसके 6 फेस हैं। आपको पता है 1 to 6 डॉट्स होती हैं, नंबर होते हैं लूडो की डाइस में। वही चीज़ याद रख लो तो आपको पता हो जाएगा क्यूब में 6 फेस होते हैं हमेशा। एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर, और सभी स्क्वायर सेम लेंथ के होते हैं। मतलब एक ये स्क्वायर बन रहा है, आप देख रहे हो, एक ये बन रहा है, एक साइड का बन रहा है, एक नीचे का बन रहा है, एक पीछे वाला बन रहा है, तो ये सब बराबर होंगे। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज़ गिवन एल। तो क्यूब की जो एज की लेंथ है, मतलब ये जो साइड्स हैं उसकी लेंथ एल है, मतलब ये एल है, ये एल है, ये देखो बेस हो गया, मतलब ये लेंथ
सॉरी लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, ठीक है ऐसे। तो ये भी एल होगा, ये भी एल, ये भी एल, ये भी जितने हैं सब एल होंगे। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। आपको एक फॉर्मूला बनाना है जिससे हम लोग क्यूब के टोटल लेंथ जो एजेस की है वो पता लगा सके। तो टोटल लेंथ की जब भी बात आती है तो क्या होता है, वो पेरीमीटर की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब। क्यूब के एक एज की लेंथ है एल, तो ऐसे एक एज की, एन एज मतलब एक एज, तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं देखो, एक, ठीक है, 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और एक पीछे वाला पूरा वाला वो 12। तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो टोटल लेंथ ऑफ एजेस क्या होगी। सो टोटल लेंथ ऑफ एजेस क्या होंगे, नंबर ऑफ एज, कितनी एजेस हैं, एंड लेंथ ऑफ, यहाँ जगह नहीं तो फिर मैं लिख दे रही हूँ, लेंथ ऑफ वन एज, एक एज की लेंथ कितनी होगी। तो नंबर ऑफ एज 12 हैं और एक एज की लेंथ एल दी हुई है, तो आ गया हमारा 12L। तो ये टोटल लेंथ ऑफ एज कुछ और नहीं है, ये पेरीमीटर ही है। तो आप टोटल लेंथ बोलो या पेरीमीटर बोलो, बात सेम है। तो आंसर आपका आ गया 12L। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज अ लाइन विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। पहले मैंने आई थिंक डायग्राम नहीं बनाया है तो मैं बना देती हूँ। ये सर्किल है, ओके ये डायग्राम आपके फिगर में बनाना, मैं खुद नहीं बना रही हूँ, देख के बना रही हूँ, ठीक है। ये सेंटर है, डायमीटर क्या होता है, सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक लाइन जाएगी, लेकिन पॉइंट सेंटर से होते हुए, तो वो डायमीटर होती है। तो ए बी नाम दिया है, तो ये पूरा क्या है, ये डायमीटर है। और इस सेंटर से अगर एक साइड लाइन जाए तो वो होती है रेडियस, ठीक है। पूरा सेंटर के दोनों साइड जाएगी तो डायमीटर होती है, और एक साइड रेडियस, और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये पी है, ठीक है। इतना मेंशन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज अ लाइन विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। यही बोला गया है कि डायमीटर क्या होता है कि सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन जाती है, लेकिन वो सेंटर से होके जाएगी तो उसको हम डायामीटर बोलते हैं। इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। फिगर में ए बी डायामीटर है और सी इज सेंटर, तो यहाँ सी लिख देंगे, ये डॉट जो है वो सी है, वो सेंटर है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्किल इन टर्म्स ऑफ इस रेडियस। अब आपको डायमीटर की वैल्यू बताना है रेडियस के टर्म में। सिंपल, डायमीटर यहाँ पे क्या है, डायमीटर है ए बी, ए से लेकर बी। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, करेक्ट, ए सी प्लस सी बी। अब रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेके सर्किल में कहीं भी जाए, मतलब सेंटर से अगर हम यहाँ करेंगे तो ये भी आ रहा है, 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 और ये किया तो ये भी आ रहा है, ये किया तो ये भी आ रहा है। तो ए सी की वैल्यू क्या है, आर, प्लस सी बी की वैल्यू क्या है, आर, तो आ गया 2R। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 2R। और ये आपको हमेशा याद रखना है, क्यों, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, मतलब रेडियस को 2 बार ऐड करोगे तो डायमीटर मिलेगा। आप देख के भी देख सकते हो, ये R है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पास करे ये भी R होगी तो पूरा डायमीटर बन जाएगी, डायमीटर मतलब 2R। सो हेंस आप लिख सकते हो द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज 2R, दैट्स इट। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है, 1 मिनट टाइम लगेगा बस। टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27, 13 वी कैन हैव 2 वेज। अगर हमें इन तीनों नंबर को ऐड करना है, सम करना है, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक लिखा है वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27। सबसे पहले हम 14, 27 को ऐड करें, उससे हमें मिल जाएगा 41, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 41 मिल जाएगा। एंड देन ऐड 13, उसके बाद हम 13 ऐड कर दें टू गेट द टोटल सम 54। फिर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल 54 मिल जाएगा, मतलब इन तीनों को ऐड करके 54। या फिर सेकेंड तरीका है वी में ऐड 27 एंड 13, हम 27 और 13 को ऐड करें
तो हमें 40 मिलेगा। उसके बाद जो बचा हुआ 14 है उसको ऐड करेंगे तो 54 मिल जाएगा। तो उन्होंने ये फॉर्मूला मतलब नंबर लिखा है, पहले 14 27 को ऐड किया एक साथ तो ब्रैकेट बन गया, 14 और 27 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, कहाँ गया 27। इसी 27 में बाद में इन्होंने 13 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा आपको 54। यहाँ पे क्या किया, 14 छोड़ के पहले 27 और 13 ऐड किया, तो 14 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 27 13 तो मिलेगा 40। अब बचे हुए 14 को 40 में ऐड करो तो आपको 54। तो आप कोई भी तरीका अपनाओ, आपको क्या मिल रहा है, 54 ही मिल रहा है। इन्होंने सिर्फ 2 बोले हैं, एक तरीका और हो सकता है, आप पहले 14 13 को ऐड करो, ठीक है, उसके बाद 27 ऐड करो, कितना आएगा 4 5 6 7 2 प्लस 27 आ गया 54। तो एक्चुअली 3 तरीके हैं पर उन्होंने 2 मेंशन किया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बनाना है इसका, ये जो लिखा है। तो क्या होगा, कोई भी अगर 3 होल नंबर हो, मतलब फॉर एनी 3 होल नंबर A B C, अगर कोई 3 नंबर हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक तो A प्लस B साथ में ऐड करो फिर C ऐड करो, या फिर B प्लस C ऐड करो फिर बाद में A ऐड करो। इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकला है। और मेरे अकॉर्डिंग जो एक और चीज़ सच है, आप A प्लस C भी ऐड कर सकते हो, बाद में B ऐड कर सकते हो, तो भी आपको यही मिलेगा जैसे मैंने ये किया है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ 2 दिया गया है तो आप यही यूज़ करोगे, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So thank you so much guys and have a nice day.